अमीन के कोर्स का आज छठा दिन है और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी धूर कट्ठा बीघा। आज धूर कट्ठा बीघा का तीसरा भाग है। धूर कट्ठा बीघा को वर्ग फीट और वर्ग कड़ी में कैसे बदलेंगे, इन चीजों को हम आज सीखेंगे। पीछे के क्लास में हमने पढ़ा था कि जहां पे 5.5 हाथ का लग्गी चलता है वहां पे एक धूर में कितना वर्ग कड़ी होता है और एक धूर में कितना वर्ग फीट होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जहां पे 6.5 हाथ का लग्गी चलता है वहां पे एक धूर में कितना वर्ग फीट होता है, एक कट्ठा में कितना वर्ग फीट होता है, एक धूर में कितना वर्ग कड़ी होता है, एक कट्ठा में कितना वर्ग कड़ी होता है। तो यह कैसे पता करेंगे कि एक कट्ठा में कितना वर्ग कड़ी और एक कट्ठा में कितना वर्ग फीट होता है। यह एक प्लॉट है जिसका लंबाई एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा है। जहां पे 6.5 हाथ का लग्गी चलता है वहां पर यह प्लॉट है। ठीक है, 6.5 हाथ, 6.5 हाथ। ये जिस लग्गी से मापी किया हुआ है प्लॉट, उस लग्गी का माप 6.5 हाथ है। तो आइए सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं धूर बराबर लग्गी गुना लग्गी आधा गौ। ठीक है, लग्गी गुना लग्गी। अगर एक धूर की बात करते हैं तो उसमें एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा जमीन होता है। आइए देख लेते हैं। एक धूर बराबर एक लग्गी और गुना एक लग्गी। ठीक है, एक धूर बराबर एक लग्गी गुना एक लग्गी। अच्छा, एक बात बताइए कि एक धूर बराबर हम लिख सकते हैं 6.5 हाथ गुने 6.5 हाथ, 6.5 हाथ और गुना 6.5 हाथ। क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई? जब हमको पता है कि एक लग्गी में 6.5 हाथ होता है तो फिर 6.5 हाथ क्यों नहीं लिखेंगे एक लग्गी की जगह पर? क्योंकि 6.5 हाथ के बराबर है एक लग्गी। तो हम इसको लिखे चाहे इसको लिखे, बतवा बराबर है। ठीक है, दोनों का जो लंबाई है बराबर है। एक लग्गी में 6.5 हाथ और 6.5 हाथ में एक लग्गी। जब दोनों बराबर है तो कहना नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे 6.5 हाथ, आसानी से लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, एक धूर बराबर 6.5, 6.5 और ये जो हाथ है इसको हम चाहते हैं कि इसको फीट में कन्वर्ट कर दें। अब एक हाथ में कितना फीट होता है? वैसे अगर आप लोग पीछे के वीडियो देखे होंगे तो मैंने आप लोगों को वहां पे एकदम विस्तार से बताया है कि एक हाथ में कितना फीट, एक फीट में कितना हाथ, एक हाथ में कितना कड़ी, एक कड़ी में कितना हाथ, वगैरह वगैरह, वो भी पूरा विस्तार से। ठीक है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए ताकि आपको ये सब चीज आसान लगे और सीखने में आसानी हो। ठीक है, कोई भी चीज क्रमबद्ध तरीका से पढ़िएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। और अचानक से कोई वीडियो देखने लग जाइएगा तो थोड़ा कम समझ में आएगा। वैसे समझ में तो सब चीज आएगा, अगर 2, 4, 5 बार देख लीजिएगा वीडियो को तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ ही जाएगा। लेकिन पीछे जो वीडियो है जिसमें विस्तार से मैं पढ़ाया हूं कि एक लग्गी में कितना हाथ, एक हाथ में कितना लग्गी, वगैरह वगैरह, हर चीज कैसे हुआ, ये सब आसानी से आप सीख जाइएगा। आइए देख लेते हैं। जैसा कि जानते हैं जरीब की लंबाई 44 हाथ होता है ना, पीछे पढ़ाया हूं। और अगर फीट में देखा जाए तो 66 फीट होता है। जरीब का लंबाई 44 हाथ होता है और 66 फीट भी होता है। हाथ से मापी करेंगे तो 44 हाथ होगा, अगर फीट से मापी करेंगे तो 66 फीट होगा। मतलब ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, जितना ये है उतना ही यह भी है। ठीक है, अब हम एक हाथ बराबर कितना फीट होगा, कितना फीट? तो इसके लिए क्या करेंगे, एक हाथ बराबर 66/44 फीट। ठीक है, हमको पता करना है एक हाथ बराबर पता करना है तो जरीब का मान नीचे में रख देंगे और जो पता करना है उसको ऊपर लिख देंगे। ठीक है,
ये हमको एक हाथ में 66/44 फीट हुआ। अगर इसको भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा एक हाथ में 1.5 फीट। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहां पे हाथ के जगह पर फीट रख लेते हैं, गुना 1.5 फीट। ये जो 6.5 है वो तो 6.5 है, ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो फीट है वह मैंने हाथ के जगह पर रखा है, क्योंकि एक हाथ में होता है 1.5 फीट। ठीक है, ये जो हाथ है उसी का मान है 1.5 फीट, इसलिए मैंने हाथ के जगह पर फीट रख दिया, हाथ में 1.5 फीट। चलिए, और यहां पे गुना का चिन्ह देते हैं, और 6.5 हाथ यहां पे है और 6.5 हाथ यहां पे भी है, तो 6.5 हाथ यहां पे मैंने लिखा। ठीक है, यहां पे 6.5 हाथ 6.5 और गुना 1.5 फीट, तो जितना ये है उतना ही ये भी है। ठीक है, और जितना ये है उतना ये है, तो जब जितना ये वाला है जितना ये वाला है उतना ही हम इधर लिख देते हैं, ये वाला 6.5 और गुना 1.5 फीट। अब क्या करते हैं, सबको गुना कर देते हैं, इसको भी और इसको भी, इसको और इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, एक धूर बराबर, आप चाहे तो सबको एक ही साथ गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, 6.5 को जब 1.5 में गुना करेंगे ये हो जाएगा 9.75 फीट। जब 6.5 को 1.5 से गुना किए तो हुआ 9.75 फीट, और इधर भी उतना ही है, 6.5 गुने 1.5, तो इधर भी गुना कर लेते हैं 9.75 फीट। ठीक है, अब इसको और इसको गुना कर लेते हैं, एक धूर बराबर। ठीक है, यह हो जाएगा 95.0625, और फीट को फीट में गुना करेंगे तो वर्ग फीट। एक धूर में 95 वर्ग फीट हुआ, वैसे 95.0625 हुआ, इधर एक से भी कम है। ठीक है, तो इसको लगभग में 95 वर्ग फुट लेकर चलते हैं। ठीक है, ये जो हुआ, चलिए ऊपर में लिख लेते हैं। ठीक है, कि एक धूर में 95.0625 वर्ग फीट। ठीक है, यहां पे मिटाकर और यहां पे नोट कर लेते हैं, 6.5 हाथ की लगी से एक धूर में 95.0625 वर्ग फीट हुआ। ठीक है, चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि एक धूर में कितना वर्ग कड़ी होता है। जहां पे 6.5 हाथ का लगी चलता है वहां पे एक धूर में कितना वर्ग कड़ी होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक हाथ में कितना कड़ी होता है। ठीक है, अब यहां देख लीजिए, 44 हाथ बराबर 66 फीट है, लेकिन जब कड़ी में देखेंगे तो 100 कड़ी होता है। ठीक है, एक जरीब का जो लंबाई है 44 हाथ तो होता ही है, लेकिन जब कड़ी में देखेंगे तो 100 कड़ी होगा। ठीक है, अब यहां देख लीजिए एक हाथ में कितना कड़ी होगा, कितना कड़ी। ठीक है, अब यहां पे चेंज कर देंगे 100 और बटा 44। ठीक है, तो जब इसको भाग करेंगे 100 को 44 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2.2727 कड़ी। ठीक है, ये भी कड़ी है। चलिए, एक हाथ में 2.2727 कड़ी हुआ। अब हम इस तरफ आते हैं, धूर बराबर लगी और गुना लगी। ठीक है, एक धूर बराबर एक लगी गुना एक लगी, एक धूर बराबर। अब देख लीजिए यहां पे लग्गी में कितना है, 6.5 हाथ, तो लग्गी के जगह पर हम लिख देंगे 6.5 हाथ और गुना 6.5 हाथ।
ये हमने लिखा लग्गी के जगह पर, ठीक है, क्योंकि लग्गी में 6.5 हाथ होता है और ये 5.5 हाथ और एक लग्गी दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, एक धूर बराबर 6.5। अब एक हाथ में कितना कड़ी होता है, तो एक हाथ में 2.2727 कड़ी होता है, तो गुना दे देंगे यहाँ पे और 2.2727 कड़ी, ये मैंने हाथ के जगह पर रखा, ठीक है, ये जो है हाथे में होता है 2.27 कड़ी, ठीक है। चलिए, और गुना का चिन्ह देंगे और यही चीज, क्योंकि जो चीज यहां है वही चीज यहां भी है, तो जो चीज यहां होगा वही चीज यहां भी होगा। 6.5 और गुना 2.2727 कड़ी। अब इसको भी गुना कर लेते हैं और इसको भी गुना कर लेते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है। एक धूर बराबर 5.5 को 2.2727 से गुना करते हैं पहले, ठीक है। यह हो जाएगा 14.772 और आगे भी अंक आता रहेगा, 3 अंक तक लीजिए, ठीक है। और ये हो जाएगा कड़ी, ठीक है, और इधर भी वही चीज है, तो यहां भी इतना ही आएगा 14.772, ये भी है कड़ी, तो यहां भी कड़ी, ठीक है। अब ये दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक है। जब दोनों को गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 218.2334 आता ही रहेगा ऐसे ही, ठीक है। चलिए, तो इतना याद कर लेना है। अगर आप याद करना चाहते हैं कि एक धूर में 218.2334 वर्ग कड़ी जमीन होता है, ठीक है। चलिए, अब हम इसको भी याद कर लेते हैं। ये क्या हो गया, वर्ग कड़ी। यह जो जमीन है एक धूर, जो कि 6.5 हाथ के लग्गी से मापी किया हुआ है, इसको अगर वर्ग कड़ी में देखें तो 218.2334 वर्ग कड़ी होगा। अगर इसी को वर्ग फीट में देखें तो 95.0625 वर्ग फीट होगा। आइए इसको भी नोट कर लेते हैं। या 218.2334 वर्ग कड़ी, ठीक है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, कट्ठा में देखते हैं कि एक कट्ठा में कितना वर्ग कड़ी होगा और कितना वर्ग फीट होगा। हम जानते हैं कि एक कट्ठा में 20 धूर होता है ना, तो 95.0625 को गुना कर देंगे 20 से, ठीक है। यह हो जाएगा 1901.25 वर्ग फीट एक कट्ठा में, ठीक है। अब देखिए, अब एक कट्ठा में 20 धूर तो होता ही है और हमको एक धूर में 218.2334 वर्ग कड़ी आया है, तो 218.2334 को गुना कर देंगे 20 से, ठीक है। यह हो गया 4364.668 वर्ग कड़ी, लगभग 4365 वर्ग कड़ी एक कट्ठा में, जहां पे 6.5 हाथ का लग्गी चलता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको अब आसानी से सीख लिया है, ठीक है, कि जहां पे 6.5 हाथ का लग्गी चलता है वहां पे एक धूर में कितना वर्ग फीट होता है, कितना वर्ग कड़ी होता है, कट्ठा में कितना वर्ग कड़ी होता है, कट्ठा में कितना वर्ग फीट होता है। इन चीजों को अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।